नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है एसएससी जीडी 2021 का पेपर। 2021 का जो पेपर हुआ था 16 नवंबर को, देखिए शिफ्ट फर्स्ट में, यानी कि 9 से साढ़े 10 बजे के बीच में। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। अब देखिए एसएससी जीडी 2021 का जो पेपर है वो कुल मिलाकर 63 शिफ्ट में पूछा गया था। एक डेट मैंने मेंशन कर दिया है इस स्लाइड में, तो देख लीजिएगा। आज जो है 16 नवंबर का पहला शिफ्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरह से 63 शिफ्ट आएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो अभी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर को क्या होता है, तो शिक्षक दिवस होता है 2020 को, कौन सा एक निःशुल्क मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। तो लॉन्च की कौन सा किया है, तो इंग्लिश प्रो नामक एक ऐप है जो कि निःशुल्क है। इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2020 को जो है लॉन्च किया है। तो इंग्लिश प्रो में बेसिकली क्या होगा कि आप इस ऐप के माध्यम से इंग्लिश सीख सकेंगे, प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश प्रो नामक ऐप है जो कि निःशुल्क है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो अल्फ़ा कण होते हैं वो जो है क्या होते हैं। तो डबल चार्ज जो है हीलियम आयन होते हैं, जिसको इस तरह से लिखा जाता है He2+। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है डबली चार्ज जो है हीलियम आयन होते हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 जो है न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फ़ा कण में। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2011-12 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह जो है कितने तय की गई थी कि इतने रुपये से ऊपर कमाएगा तो वो गरीब नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही कम रखी गई थी 2011-12 में, तो 816 रुपये मात्र रखे गई थी। तो क्या आप समझ सकते हैं कि 816 रुपया प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति गरीब नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए सरकार का यहाँ पर एस्टिमेट होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए सुरेश तेंदुलकर पैनल के रिकमेंडेशन के आधार पे 2011-12 में जो है पॉवर्टी लाइन जो है फिक्स्ड की गई थी रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना, तो 27.2 रुपया, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे 30 से तो 816 रुपया होता है। जबकि अर्बन एरिया में 33.33 रुपया, यानी कि दिन भर में अगर 27.2 रुपया रूरल में और 33.3 रुपये अर्बन में कमाते हैं, उससे ज़्यादा तो गरीब नहीं हैं। तो इस तरह से आपको ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। तो देखिए शुरू में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, इसीलिए जो है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी जो है फॉर्म की गई थी, जिसके पहले मिनिस्टर हैं अमित शाह। तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को भारतीय संविधान में जो है अमेंडमेंट करके लाया गया, यानी कि संशोधित करके लाया गया। तो संशोधन कब किया गया, तो 97 संशोधन अधिनियम जो है 2011 में लाया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2011। इसके तहत जो है 43B में यानी कि DPSP में रखा गया। तो 43B में और पार्ट 9B में भी रखा गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भाग है 9B में और 43B में, और जो है यहाँ पर आर्टिकल जो है 243 ZS से 243T तक भी रखा गया है। और देखिए जो अनुच्छेद यानी कि फंडामेंटल राइट में भी रखा गया है 19 का 1 का C में है फंडामेंटल राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जगह इसका जिक्र किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नवंबर 2020 में फ़कीर चंद कोहली का निधन हो गया। वो किस रूप में जाने जाते हैं, तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाने जाते हैं फ़कीर चंद कोहली। तो फ़कीर चंद कोहली, ध्यान रखिएगा कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक माने जाते हैं फ़कीर चंद कोहली। अब देखिए राजा टोडरमल, तो ये देखिए अकबर से संबंधित है, अकबर के नवरत्न में थे, तो राजस्व मंत्री थे।
ध्यान रखिएगा कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे यानी कि वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, वो अकबर के नवरत्न में शामिल थे, तो अकबर के जो है शासनकाल में थे। अब देखिए मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई, जबकि 1761 ईस्वी में तीसरी लड़ाई हुई मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्विच का प्रयोग इसके लिए किया जाता है और ये सेफ्टी का काम करता है, घरों में लगाते हैं, जिसमें जो है विद्युत परिपथ यानी कि जो सर्किट होती है उसको वियोजित करने या फिर पूर्ण करने के लिए जो है किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। तो देखिए मालाबार जो है एक्सरसाइज होती है क्वाड कंट्री, तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो कंट्री है जिसमें कि 4 देश हैं, क्वाड से 4 देशों का यहाँ पर आपको जिक्र समझना चाहिए। तो भारत, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो 4 कंट्री है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये क्वाड कंट्री हैं और ये सब मिलकर ही मालाबार एक्सरसाइज जो है करते हैं, ये नौसेना अभ्यास है। अब देखिए क्वेश्चन है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो देखिए H2 4 होता है, H2 4 यानी कि इसके 2 और इसके 16, इस तरह से करेंगे तो 1:8 में होगा, तो 1:8 में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विटीकल्चर किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, जबकि रेशम कीट के पालन करने के लिए सेरीकल्चर का उपयोग किया जाता है। तो अंगूर की खेती से संबंधित जो टर्म है यानी कि जो एग्रीकल्चर का टर्म यूज किया जाता है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत का प्रतिनिधित्व करती है दीपिका कुमारी, जबकि यहाँ पर मनिका बत्रा टेबल टेनिस, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित है, जबकि दीपिका कुमारी भारत को तीरंदाजी में प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किया गया था। राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको शॉर्ट में BCCI बोलते हैं, इन्होंने जो है 2023 तक के लिए जो है भारतीय टीम का किट प्रायोजक के रूप में MPL स्पोर्ट्स को चुना है। तो MPL स्पोर्ट्स आपने जर्सी पे देखा जरूर होगा, MPL स्पोर्ट्स, तो MPL स्पोर्ट्स इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन की चरण 2 की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई, यानी कि चरण जो दूसरा है, तो देखिए पहला चरण तो 2019 तक था, जो गांधी जी की 150वीं जयंती पर जो है भारत को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कंप्लीट जो है 2019 में हो गया, लेकिन भारत जो है पूर्ण रूप से जो है स्वच्छ नहीं हो पाया। तो दूसरे चरण की शुरुआत 2021 में की गई। अब देखिए जो टीम है केरल ब्लास्टर्स, वो फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फुटबॉल से संबंधित टीम है केरल ब्लास्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 ईयर पूरे कर लिए हैं 2019 को। अब जो है 72 ईयर्स हो चुके हैं 2022 में। तो इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 2019 तक पूछा है कितने संशोधन किए गए हैं। तो उस समय था 103, लेकिन अब हो चुके हैं 105वीं बार संशोधन किया जा चुका है भारतीय संविधान में। तो अब देखिए 105वीं बार संशोधन किया जा चुका है। देखिए सरयू नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी जो है शारदा नदी की सहायक नदी है, और जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे ही बसा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू, और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या बसा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत जो है बम्बू डांस है, यानी कि बांस नृत्य है। तो देखिए मिजो लोग मिजोरम में जो है निवास करते हैं, तो चेराव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चेराव जो है ये मिजो लोगों का बम्बू डांस है, यानी कि बांस नृत्य है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इसमें किसमें जो है सारग्राही कला यानी कि इलेक्ट्रिक
आर्क को उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो पदक्कल इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पदक्कल में ये सब जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नाटक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए 2 नाटक इनका है, ययाति और तुगलक। तो ये हैं गिरीश कर्नाड का, गिरीश कर्नाड के ये नाटक हैं ययाति और तुगलक। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने नवंबर 2022 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की है। तो टीम हेलो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, टीम हेलो। क्वेश्चन है कि वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, यानी कि भारत जो है किस देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो है व्यापार करता है। तो 2019-20 में तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा, तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में किससे मिल जाती है। तो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर से मिल जाती है। तो देखिए ये नदियां आपको झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। ये नदियां जो है इंडस में मिल जाती है, मिथनकोट में, पाकिस्तान में। क्वेश्चन है कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किनको जो है नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। कब? तो 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी क्या थे? तो 10वें सिख गुरु थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए 25 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो सेट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से और भी सेट आएंगे, बस इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस रखना, वीडियो को लाइक भी कर देना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।